सोमालिया तट पर अपराध जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को भारतीय नौसेना के जंगी जहाज आईएनएस चेन्नई पर गए मार्कोस कमांडोज ने छुड़ा लिया है। आइए जानते हैं कि यह युद्धपोत कितना ताकतवर है। हमारे मार्कोस कमांडो कैसे होते हैं फौलाद की तरह तैयार। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सोमालिया तट पर अपराध जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को बचाने के लिए भारतीय नौसेना का खतरनाक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई भेजा गया था। इसमें मार्कोस कमांडो सवार थे। आईएनएस कोलकाता भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर फ्लीट का एक सबसे खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो कि 2016 से नौसेना की ताकत बना हुआ है। इससे पहले आईएनएस राजपूत सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर माना जाता था। इस जंगी जहाज का ध्येय वाक्य शत्रु संहारक। 7,500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है, बीम 57 फीट की है, अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 6 तरह के आधुनिक सेंसर से लैस, 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेकॉय सिस्टम से लैस है, 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, एक ऑटो मिलारा 76 mm नेवल गन, 4 AK-630 CIWS, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। यह ऐसे गन सिस्टम है जो चुटकियों में दुश्मन को छलनी कर सकते हैं। इसकी मारक क्षमता के आगे कोई भी हथियार कमजोर पड़ जाता है। इस पर 2 सी किंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इस मिशन को अंजाम देने वाले भारतीय नेवी सील्स मार्कोस कमांडो फोर्स के बारे में। भारतीय नौसेना की इस विशेष बल का गठन 1987 में किया गया था। मार्कोस का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में इन्हें अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो द फ्यू द फियरलेस है। कहा जाता है कि सेना के 1000 सैनिकों में से एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब इसमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें तैयार तो भारतीय नौसेना के लिए किया जाता है, लेकिन ये जमीन और आसमान में भी दुश्मन से लोहा ले सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह होती है। मार्कोस फोर्स में फिलहाल 2000 कमांडो हैं। हालांकि आधिकारिक संख्या का कभी खुलासा नहीं किया जाता। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास बेहतरीन स्नाइपर्स होते हैं जो दूर से ही दुश्मन के माथे के बीचों बीच गोली मारने की क्षमता रखते हैं। यह कई तरह के असॉल्ट राइफल्स चलाने में भी माहिर होते हैं। इन्हें मगरमच्छ और दाढ़ी वाली फौज भी कहा जाता है। मार्कोस कमांडो ने देश में कई बड़े मिशन किए हैं, जैसे ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन पवन, कारगिल युद्ध, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑपरेशन साइक्लोन। कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधि की रोकथाम में तैनात रखा जाता है। 80% रेगुलर फौजी नहीं बन पाते हैं मार्कोस कमांडो। हेल्थ वीक पार करना होता है बहुत जरूरी। इनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हीं जवानों को चुना जाता है जो अपनी शुरुआती 20 साल की उम्र में होते हैं। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में नहीं होती, इसके अलावा राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग और मिजोरम में होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है। इन्हें हर तरह के माहौल में छिपना आता है, यह दिखते नहीं है। जो जवान मार्कोस बनना चाहते हैं, पहले उन्हें 3 दिन की फिजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। 80% जवान तो यहीं से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है नर्क का हफ्ता, जिसे हेल्थ वीक भी कहा जाता है, जिसमें भयानक और खतरनाक ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में कई दिनों तक जवानों को सोने भी नहीं दिया जाता। 3 साल की होती है मार्कोस ट्रेनिंग। बचे हुए लोगों को मार्कोस की असल ट्रेनिंग कराई जाती है, जो लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको अपने कंधों पर 25 किलो का भार लेकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर दौड़ लगानी पड़ती है। इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की 2 ट्रेनिंग दी जाती है। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। आगरा और कोची में होती है ट्रेनिंग। मार्कोस कमांडो के प्रशिक्षुओं को आगरा के पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में पैरा जंपिंग कराई जाती है। वहीं गोताखोरी के प्रशिक्षण के लिए उन्हें कोची में नौसेना के डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग मिलती है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग में शामिल होता है ओपन और क्लोज सर्किट डाइविंग, उन्नत हथियार कौशल, विध्वंस, धीरज प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट सहित बुनियादी कमांडो कौशल, हवाई प्रशिक्षण, खुफिया प्रशिक्षण, पनडुब्बी शिल्प का संचालन, अपतटीय संचालन, आतंकवाद विरोधी अभियान,
पनडुब्बियों के संचालन, स्काई डाइविंग, विभिन्न विशेष कौशल जैसे भाषा प्रशिक्षण, सम्मेलन विधि, विस्फोटक से निपटने की तकनीक आदि। जिन उम्मीदवारों का मार्कोस कमांडो में चयन होता है, उनके घर वालों को भी इसकी जानकारी दी जाती है। इनको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। कितनी होती है मार्कोस कमांडो की सैलरी? मार्कोस कमांडो की सैलरी उनकी तैनाती पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनका मूल वेतन 25,000 रुपए है। इसके अलावा उन्हें जहाज गोताखोर भत्ता 8,500 से 10,000 रुपए, मार्कोस भत्ता 25,000 रुपए, यदि अति सक्रिय क्षेत्र में पदस्थ हैं तो अति सक्रिय क्षेत्र भत्ता 16,900 रुपए, फील्ड एरिया में तैनात हैं तो फील्ड एरिया अलाउंस 10,500 रुपए मिलता है। कहा जा सकता है कि उन्हें प्रति माह लाखों रुपए की सैलरी मिलती है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।